शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ज्यादा देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? मेरे दोस्त, यहां पर बात हुई है केंद्रीय बजट 2025-26 की। इसमें भारतीय रेलवे के लिए कुल मिलाकर 2.75 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जब बात भारतीय रेलवे की हुई है तो इससे बनने वाले कुछ नॉमिनल से फैक्ट भी यहां पर देख लेते हैं। जैसे रेलवे की स्थापना कब हुई? तो मेरे दोस्त, भारतीय रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। दोस्तों, आपसे समय भी पूछा जा सकता है या यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रेलवे की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 16 अप्रैल सन 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई। इसी कारण से भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। बात करूं इसका मुख्यालय कहां है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। मेरे दोस्त, भारतीय रेलवे से बनने वाले इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, फिर आपके पास क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर या गलत कर बिल्कुल नहीं आओगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। WHO ने मई 2025 में किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO ने मई 2025 में ही एक देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा कर दी है। उस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोगों के लिए एक कमेंट में क्वेश्चन है कि पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? आप लोगों को कमेंट में बतानी है, ठीक है ना। जिसका कमेंट बिल्कुल सही आएगा उस कमेंट को जरूर कुछ इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त कर लिया गया है? तो मेरे दोस्त, वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है आरबीआई की स्थापना कब की गई थी और किस एक्ट के थ्रू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, मई 2025 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त कौन बनी है? तो मई 2025 की घटना है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त बन चुकी हैं कशिश चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अमेरिका में मई 2025 में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की लागत कितनी घोषित की गई है? तो मेरे दोस्त, ये जो गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना है, इसकी लागत हाल ही में 175 अरब डॉलर घोषित कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर भी अंदाजा हो रहा होगा, तो एक भी क्वेश्चन को मिस करने का प्रयास बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मेरे दोस्त, यहां पर मैं आपको बता दूं, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 जो है वो आपका गुंटेर ब्लासवेल को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार किस देश के पास है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। मई 2025 की रिपोर्ट है, इसके अनुसार विश्व में सबसे अधिक तेल और गैस का भंडार जो है वो वेनेजुएला देश के पास है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश में 16 फीट ऊंची बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो मेरे दोस्त, यह घटना है स्पार्टा गुयाना की। हाल ही में स्पार्टा गुयाना नामक देश के अंदर 16 फीट ऊंची बजरंग बली जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर माथा संवाद 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये जो मेरे दोस्त सागर माथा संवाद 2025 के अंदर आयोजित हुआ है, ये नेपाल के अंदर आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो मेरे दोस्त, ये जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 है, इसका आयोजन रोटरडम के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 की थीम क्या रखी गई, क्योंकि थीम इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसकी थीम थी नेविगेटिंग चैलेंजेस वाया सॉलिड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या थीम रखी गई? नेविगेटिंग चैलेंजेस सॉलिड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये थीम भी आपको नोट कर चलनी है। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में अपने हाथों से नोट कर चलना, क्योंकि यदि आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो वे आपको ज्यादा जल्दी और ज्यादा आसानी से याद रह पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको आंसर बताना है कि ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। अब जब ब्रिक्स 2025 के आयोजन का आप आंसर दे दोगे तो उसके बाद इस क्वेश्चन पर आना, ब्रिक्स के उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025 में कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है ब्राजीलिया के अंदर। और यह बैठक कौन सी थी? तो ये थी 9वें नंबर की बैठक थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो मेरे दोस्त 6वें नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 जो है ये आपका थाईलैंड के अंदर आयोजित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है जिसे स्पेस एक्स ने मार्च 2025 में लॉन्च किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी मार्क करके चल सकते हैं। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे स्पेस एक्स ने मार्च 2025 में लॉन्च किया था। तो उस मिशन का नाम क्या है? वो है फ्रेम 2। क्या नाम है? फ्रेम 2 नामक यह मिशन है जिसे स्पेस एक्स ने मार्च 2025 में लॉन्च किया था। और यह मिशन पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मेरे दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन आपका बार्सिलोना में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलाट नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? तो ओसेलाट नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप जो है ये अमेजन कंपनी ने लॉन्च कर दी है। किस कंपनी ने? अमेजन कंपनी ने लॉन्च कर दी है ओसेलाट नामक चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2025 में भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये एक भारतीय और अमेरिकी गायिका हैं जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2025 के अंदर त्रिवेणी एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इतना फैक्ट भी आपको इनसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चीन ने मंगोलिया क्षेत्र में लगभग कितने लाख टन थोरियम की खोज की है? तो चीन ने हाल ही में थोरियम की खोज कर ली है। और किस क्षेत्र में की है? तो ये मंगोलिया क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 10 लाख टन थोरियम खोजा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने हाल ही में मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मेरे दोस्त ये जो मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट है ये चीन ने ही लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी मैंने आपको बताया चीन ने हाल ही में मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम की खोज की है? तो ये 10 लाख टन थोरियम की खोज की है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी चीन ने ही लॉन्च कर दिया है। तो चीन के बारे में इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो इसका अगर आंसर आपको बताऊं तो सबसे खुशहाल देश बन चुका है फिनलैंड। और फिनलैंड जो है ये 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यदि आपने जस्ट इससे पहले वाली क्लास को कवर किया होगा तो मैंने आपको उस क्लास के अंदर 2025 के सभी तो इंडेक्स कवर करा दिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और सारे ही इंडेक्स मैंने आपको वहां पर साथ के साथ याद कराए हैं। इंडेक्स के साथ साथ सभी चीजें मैं आपको उसी क्लास में याद कराता हुआ भी साथ के साथ चला हूं। एक एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कराता हुआ आपके साथ निकल कर आया हूं। यदि आपने अभी तक उस क्लास को कवर नहीं किया है तो एक बार जाकर उस क्लास को भी ढंग से कवर कर लेना, उसके बाद इस क्लास पर आने का प्रयास करना। क्योंकि उस क्लास को यदि आप कवर कर लोगे तो आपका आधे से ज्यादा पोर्शन तो करंट अफेयर का वहीं कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 2025 के अंदर कुछ बहुत से मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट ऐसे भी हुए हैं जो मैंने इस क्लास में ना रखकर वे उस क्लास में कवर करा दिए हैं। अब जिस किसी स्टूडेंट ने भी उस क्लास को ढंग से कवर किया होगा उस स्टूडेंट को इस क्लास को कवर करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस मिशन को हाल ही में तंजानिया के दारुसलाम में आयोजित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने दिया गया है। दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम है CR 450, इसका प्रोटोटाइप किसने तैयार किया है? तो इसके प्रोटोटाइप को हाल ही में चीन के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन होने वाली है जिसका नाम है CR450। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किस भारतीय को दिया गया है? तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 जो है ये उर्वशी सिन्हा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये दुबई के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मेरे दोस्त, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 जो है ये मिशेल बाचलेट को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, 2025 में ही कुछ ऐसे पुरस्कार भी हैं जो 2024 के घोषित किए गए हैं। 2024 के पुरस्कार होने के साथ साथ उन्हें 2025 में प्रदान किया गया है। तो ऐसे कुछ घटनाओं को देखकर आपको चकित नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर करा रहा हूं। ये करंट अफेयर अभी तक आपने यूट्यूब पर कहीं भी नहीं देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फ्रांस के मार्सिले शहर में भारतीय दूतावास का उद्घाटन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफेच 2025 जैविक व्यापार मेला कहां पर आयोजित किया गया है? तो इस मेले का आयोजन न्यूरेमबर्ग में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, पहली बार IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण तैयार किसने किया है? तो IVF तकनीक से कंगारू भ्रूण को पहली बार तैयार करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यह भ्रूण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 5 पुरस्कार दिए गए हैं? तो 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 के अंदर प्रदान किए गए हैं। हाल ही में इन पुरस्कारों के तहत एक ओनेरा नामक फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के सहित इसे 5 अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म यह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन ने किस समुद्री क्षेत्र में अंतरिक्ष केंद्र बनाने की योजना बनाई है? तो हाल ही में चीन ने कुल मिलाकर हिंद महासागर समुद्री क्षेत्र के अंदर अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा बना दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया है। क्या रखा गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मेरे दोस्त, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं नोटेम्बो नंदी नदैतवहा। क्या नाम है? नोटेम्बो नंदी नदैतवहा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की पहली क्वांटम चिप का क्या नाम रखा गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट की जो पहली क्वांटम चिप है इसका नाम रखा गया है मेजराना 1। क्या नाम है? मेजराना 1। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए 2024 का व्यास सम्मान दे दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, 2024 का व्यास सम्मान जो है ये किसे मिला है? तो ये सूर्यबाला को मिला है। और ये किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनका उपन्यास था कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन चुकी हैं तसेग गलेई। क्या नाम है? तसेग गलेई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 मार्च 2025 को नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास कौन सा मिशन सफलतापूर्वक उतारा है? तो 6 मार्च 2025 की घटना है। नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक मिशन को सफलतापूर्वक उतार दिया है। उस मिशन का नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। क्या नाम है? लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूजीलैंड के संसद ने किस पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान किया है? तो न्यूजीलैंड के संसद ने हाल ही में माउंट तरनाकी पर्वत को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दे दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2025 में ब्रिक्स समूह में
8वां और 9वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य जो है वो बन चुके हैं इंडोनेशिया और नाइजीरिया। मेरे दोस्त, आपको एक बार डिटेल में बता देता हूं, 2025 में 2 पूर्ण सदस्य जोड़े गए हैं ब्रिक्स के अंदर। पूर्ण सदस्य कौन से बने हैं? तो 8वें नंबर का सदस्य बन चुका है इंडोनेशिया और 9वें नंबर का पूर्ण सदस्य बन चुका है नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाली नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? तो वर्ष 2025 और उसके बाद जो भी बच्चे जन्म लेंगे उस पीढ़ी को हाल ही में जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है? तो दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण जो है ये चीन देश के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया है? दोस्तों, आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखकर समझ भी रहे होंगे कि क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा नहीं पूछना चाह रहा है। अगर एग्जामिनर चाहता तो वो इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से भी पूछ सकता था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? आपका सिंपल सा आंसर था गगन गिल। आप भी बताकर मस्त रहते कि हाँ भाई गगन गिल को दिया गया है, हम भी खुश और एग्जामिनर भी खुश। लेकिन क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का एकदम ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। आपने देखा क्वेश्चन को किस तरह से पिरोया गया है। गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया? अब आपको लेखक तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन उस लेखक का काव्य संग्रह भी आपको ध्यान रखना है। किस काव्य संग्रह के लिए मिला? तो इन्हें मिला था मैं जब तक आई बहार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं जब तक आई बहार नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से गगन गिल को सम्मानित कर दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इस इंडेक्स के अंदर भारत को तीसरा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2025 में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी सूची में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी हुई सूची के अंदर हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है टाटा ग्रुप। क्या नाम है? टाटा ग्रुप जो है वो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2025 में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद यह कितनी हो गई है? तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछना चाहता है कि 2025 के जून मंथ के अंदर रेपो रेट निर्धारित की गई है और यह रेपो रेट कितनी है? तो वर्तमान में जून 2025 में निर्धारित की गई रेपो रेट है 5.5%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आरबीआई एक साल में कितनी बार रेपो रेट चेंज करता है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2025 में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? तो इसका भी बहुत ही सीधा सीधा आंसर आपको देना है। भारत में गरीबी दर घटकर जो है वो आपकी 5.3% पर आ गई है। क्या आंसर है? 5.3% पर आ गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है? तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को हाल ही में स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस इकाई को मिला है? तो मेरे दोस्त, ये जो डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 है ये हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो ट्रेन के अंदर एटीएम की स्थापना करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखकर चलना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। आपको बता दूं, भारत हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर है किसकी, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्था वाले देश आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जर्मनी और चौथे नंबर पर अब भारत आ चुका है। भारत ने इस जापान को पीछे छोड़ दिया है, तो इसलिए जापान 5वें नंबर पर चला गया है। भारत चौथे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है जापान। तो आपको एक बार फिर से लिखकर देखना है,
यूएस तो आपका पहले नंबर पर हुआ, चाइना आपका दूसरे नंबर पर हुआ, जर्मनी आपका तीसरे नंबर पर हुआ और भारत आपका चौथे नंबर पर हो जाता है। इसके बाद जापान आपका 5वें नंबर पर सरक जाता है। तो इस तरह से ये दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? तो इसका भी आंसर आपको सीधा सीधा बता देना है। सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका सेवा क्षेत्र अर्थात सर्विस सेक्टर के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली कृषि हैकाथन 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत की पहली कृषि हैकाथन 2025 जो है ये पुणे के अंदर आयोजित कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो इस अभियान की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2025 किसे और किस पुस्तक के लिए मिला है? दो आप लोग क्वेश्चन का तरीका देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछी जा रही है। बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है और किस पुस्तक के लिए मिला है, दोनों ही चीजें आपको बतानी है। तो बुकर पुरस्कार 2025 की यहां पर बात हुई है, यह सामंथा हार्वे को मिला है और आर्बिटल पुस्तक के लिए मिला है। सामंथा हार्वे की पुस्तक है आर्बिटल, इसी पुस्तक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे धनी शहर बन चुका है मुंबई। हाल ही में यह रिपोर्ट मई 2025 के अंदर जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां पर खोदा गया है? पूर्वोत्तर भारत के दिरांग क्षेत्र के अंदर पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई को किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है ये प्रवाह और सारथी पहल के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, मार्च 2025 में नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट में भारत को कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा है? तो बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बन चुका है अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है ये आपकी केरल राज्य के अंदर शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किस पहल को दिया गया है? तो प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो है ये बंतारा नामक पहल को दिया गया है और इस बंतारा के संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं अनंत अंबानी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष चुना है? तो जीडीपी की गणना करने के लिए भारत सरकार ने 2022 और 2023 को आधार वर्ष मान लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2025 के अनुसार वैश्विक आईटी सेवाओं में भारत की कौन सी कंपनी दूसरे स्थान पर रही है? तो वैश्विक आईटी सेवाओं के अंदर भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अर्थात टीसीएस कंपनी जो है ये दूसरे स्थान पर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना किस राज्य ने जनवरी 2025 में शुरू की थी? तो इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश को हुआ है? तो भारत का सर्वाधिक निर्यात जो है वर्ष 2023-24 के अंदर अमेरिका देश को हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुमानित विकास दर क्या रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6.3% से 6.8% तक यह विकास दर अनुमानित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? तो भारत का जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है
ये 332.3 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा आयोजित सीईओ अवार्ड 2025 में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस तरह के क्वेश्चन को मार्क करके चल सकते हैं। यह पूछना चाह रहा है कि 2025 में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा आयोजित किया गया सीईओ अवार्ड 2025 में बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये कुमार मंगल बिड़ला को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस हिंदी लेखक को दिया गया है? तो 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस हिंदी लेखक को दिया गया? तो ये मिला था मेरे दोस्त विनोद कुमार शुक्ल जी को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस कृति को दिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है ये किस कृति को दिया गया? तो इनकी कृति थी हजारों ख्वाहिशें से ऐसी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी कृति को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 जो है ये आर.के. श्रीराम कुमार को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? तो इसका तो आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल गया होगा, बारबाडोस। तो इसका करेक्ट आंसर है बारबाडोस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत सरकार को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में हाल ही में प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से भारत सरकार को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वास्तुकला का प्रिज्यकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो वास्तुकला का प्रिज्यकर पुरस्कार 2025 जो है ये लियू जियाकुन को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आईपीएल 2025 के फाइनल में आरसीबी अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किस टीम को हराकर यह खिताब जीता है? तो आईपीएल 2025 का फाइनल का खिताब जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अर्थात आरसीबी ने जीत लिया है और आरसीबी ने इस मैच में पंजाब किंग्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आईपीएल 2025 के अंदर सर्वाधिक व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है साई सुदर्शन। इन्होंने कुल मिलाकर 4 पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज का भी अब नाम बदल दिया गया है। इस सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आईपीएल 2025 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना है? तो आईपीएल 2025 के अंदर मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है सूर्य कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जून 2025 में रोहित शर्मा किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं? तो रोहित शर्मा जो है जून 2025 के अंदर टीसीएल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जून 2025 में ही महेंद्र सिंह धोनी किस ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है ये डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जून 2025 में ही हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी अर्थात एमएस धोनी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो मेरे दोस्त खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर रखा गया है गज सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है कर्टी कोवेंट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है? तो मेरे दोस्त खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर रखा गया है उज्ज्वला। क्या रखा गया है? उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टी20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली।
क्या नाम है? विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनवरी 2025 में भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप का शुभंकर क्या रखा गया था? तो भारत में संपन्न होने वाले 2025 के अंदर पहले खो खो विश्व कप का शुभंकर रखा गया है तेजस और तारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह पहला खो खो विश्व कप था जो कि भारत में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये जितना इंपॉर्टेंट आप सभी को दिख रहा है उतना ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बन रहा है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आपको पिछली क्लास में भी कराया था। उस क्लास में बहुत से बच्चों के कमेंट कुछ कंफ्यूजन को लेकर रहे हैं, वो कंफ्यूजन भी आपका इस क्लास में आज दूर कर दूंगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। शुभांशु शुक्ला किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं? तो दोस्त यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला। तो कौन सा अंतरिक्ष मिशन था? उसका नाम था एक्सियोम 4। यहां तक तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष मिशन में गए थे जो कि 7 दिनों तक गए थे। अब एक बार यहां से इससे आगे चलते हैं, इससे आगे जाकर आपको कंफ्यूजन बना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में आंसर बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। आप कहोगे सर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में गए थे और सोवियत संघ रूस के सहयोग से गए थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कंफ्यूजन कहां क्रिएट कर रहे हो? आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले पहले भारतीय तो राकेश शर्मा हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो दोनों को ध्यान से पढ़ो। यहां पर पूछा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय, और यहां पर पूछा है अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस हुआ ना मेरे दोस्त, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर भी डिफरेंट होगा। अंतरिक्ष की कक्षा में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे, 1984 में गए थे। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं और 7 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहे भी हैं। अब ये वापस आ चुके हैं और उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों का भी इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था वो भी हाल फिलहाल में मैं दूर कर पाने में सहायक बना हुआ हूँ। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में राजीव मेमानी जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है, भारत देश के हाल फिलहाल में मुख्य न्यायाधीश भी बदले जा चुके हैं। तो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं 52वें नंबर के रामकृष्ण गवई। न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, अर्थात 52 CJI ऑफ इंडिया आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में फरवरी 2025 में किसने पदभार संभाला है? तो फरवरी 2025 की यह घटना है। हाल ही में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये भी भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी को अपने सामने दिया गया होगा। परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर MR श्रीनिवास को कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त ये जो परमाणु वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MR श्रीनिवास, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात बताऊं इन्हें पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला और पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला, तो ये भी एक बार आपको बता देता हूं। डॉक्टर एम श्रीनिवासन जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक है, इन्हें 1984 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सन 2015 के अंदर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर कौन थे जिनका अक्टूबर 2024 में निधन हुआ है? तो भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर थे डॉक्टर P वेणुगोपाल, जिनका अक्टूबर 2024 के अंदर निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो इनका करेक्ट आंसर हो जाता है भूपेंद्र यादव बने हैं। अगर बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक की, तो उनका नाम है एसपी यादव, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेटा इंडिया के नए प्रमुख के रूप में जून 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त, यहां पर बात हुई है मेटा इंडिया के नए प्रमुख की। नए प्रमुख के रूप में जून 2025 के अंदर अरुण श्रीनिवासन को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ कौन बन चुके हैं? तो अंडमान निकोबार कमान के 18वें नंबर के कमांडर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री संग्रहालय हो या फिर आपका पुस्तकालय हो, इसके डायरेक्टर बना दिए गए हैं अश्वनी लोहान को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक, जिन्हें आप डीजीपी के नाम से भी जानते हैं, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के नए डीजीपी के रूप में राजीव कृष्ण जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 मई 2025 को यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन चुके हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मेरे दोस्त, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो केसी वेणुगोपाल को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जो हैं ये हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2025 में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अप्रैल 2025 की यह घटना है। विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला विधि सचिव बन चुकी हैं अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या नाम है? अंजू राठी राणा इनका नाम हो जाता है, जो कि भारत की पहली महिला